नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकिंग में स्वागत है। बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। 1-1.5 महीने हो गए, वीडियो भी नहीं बनाया मैंने। और ट्रेडिंग का जो चाहे वो एनालिसिस हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, फंडामेंटल चल रहा हो, 1-1.5 महीने से सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है। चाहे वो करेंसी हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, सबको पता है जो इस मार्केट में है 5 साल से 10 साल से, वो ये 2-3 महीना अगर झेल गया, सिंपल सी बात है, वो अच्छा ट्रेडर है। और वो उसे पता है कि ऐसे झटके कभी बार देता है कि सबकी पोर्टफोलियो खाली हो जाती है। ठीक। और करेंसी मार्केट में भी ऐसा रहा है, कोई टेक्निकल एनालिसिस पे मार्केट काम नहीं कर रहा, ऑप्शन वालों को कोई नहीं दे रहा, लेकिन अब मार्केट को मिल रहा है। 1 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। इसके पीछे का कारण था कि एक तो मार्केट चल नहीं रहा था, ऊपर से कुछ वर्क थे, उस वर्क में मैं बिजी था। और साथ ही साथ जो है थोड़ा भारत भी घूमना था। ये महीना बसंत का महीना होता है भारत घूमने का, तो थोड़ा भारत भी घूम लिया गया। और साथ ही में जो है मेरे दोस्त के जो पिताजी हैं, उनका कीमोथेरेपी था, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। उनके लिए जो है ब्लड का इंतज़ाम करना था, चीज़ों का इंतज़ाम करना था। और 2 यूनिट ब्लड देने के बाद जो है शरीर तो बोल ही जाता है, और शरीर तो हट्टा कट्टा आप देख ही रहे। ठीक है, तो दोस्ती इसी टाइम पे देखी जाती है, इसी टाइम के लिए की जाती है कि कोई ना कोई व्यक्ति, किसी न किसी व्यक्ति का जो है मदद आ जाए। आवाज़ हो रहा है, मैं इसको पॉज। तो ज़िंदगी इसी को कहते हैं। जो है नमाज अदा हो चुका है। और साथ ही साथ जो है साबे बारात की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी होता है अच्छा होता है, और लोगों को याद करते हैं, रात भर जगते हैं, मुझे जितना पता है इसके अंदर। और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों के लिए। कहीं पर देश में आज होली है, कहीं पर कल होली है, और मेरे ख्याल से कल स्टॉक मार्केट चालू होगा, कल 8 तारीख है। कल ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि ऑफ है। ठीक है, तो आप होली मनाइए, खुशी से मनाइए। ठीक। तो एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। बहुत सारी चीज़ें बोले तो मैं थोड़ा डॉलर इंडेक्स, कैलेंडर, इकोनॉमिक्स कैलेंडर वगैरह सब मैं ऐड ऑन करूँगा। और एनालिसिस में मैं GPNR एंड USD NR मैं सिर्फ बताऊँगा, क्योंकि जापानीज़ एनआर और यूरो एनआर की तरफ से थोड़े डेटा बेस्ड, यानी कि न्यूज़ इवेंट बेस्ड एनालिसिस रहने वाला है, इसलिए मैं उसको ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ कि क्या कैसा डेटा आएगा उस तरीके से। मैं सिर्फ जो टेक्निकल पे चलने वाला है USD NR, यूरो एन GPNR, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और मैं इम्पेरेटिव वे में आपको बता देता हूँ कि मार्केट है, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप बहुत बार लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं कि कोई बैठा हुआ है 9 to 5 बैठ गया, जॉब की तरह है, धक्के लगते हैं उस तरीके से। आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो बस में ट्रैवल करना, गाड़ी में ट्रैवल करना, चाहे आप कैसे मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभार अगर आपकी गलती है तो सैलरी भी कट जाती है। उसी तरीके से ये ट्रेडिंग में कुछ इसी तरीके से। गलती तो नहीं कह सकते हम, अपनी ऑपरेटर्स की भी गलती नहीं कह सकते, उनको तो मार्केट चलाना है, क्योंकि उनको क्लाइंट को पैसे देना है। ठीक, क्लाइंट इट मीन्स कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो FD कराते हैं, जो सेविंग्स कराते हैं, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से स्टॉक मार्केट में ही घूमता रहता है, रिवॉल्व करता है उस चीज़ को। ठीक, तो ये बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं मार्केट के अंदर। तो ये 3 महीने में जब से हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उसके बाद जो मार्केट पिटा है अपन लोग का। और जो अगर हम बात करें US का रिपोर्ट, अभी टेस्टमनी आने वाला है जेरोम पोवेल का, बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली है। इन्फ्लेशन का अभी भी खतरा बढ़ा हुआ है। अभी अगर हम देखेंगे इक्विटी मार्केट के अंदर बढ़त चल रही है, बढ़ने की कोशिश कर रही है इक्विटी मार्केट, बट कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रेट हाइक की अगर बेसिस की बात करें तो कोई फेड का जेरोम साहब कहते हैं कि हम 0.50 बेसिस पे रेट बढ़ाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आके कह देता है कि 0.25 बेसिस पे हम लोग बढ़ाएंगे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करता है मार्केट, डाउन चला जाता है, इसके ऊपर रिएक्ट करता है मार्केट, अप चला जाता है। ठीक, तो बहुत सारी न्यूज़ निकल के आती है
कि किसी ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा है, किसी न्यूज़ अगर अच्छा है तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, एंड देन अगर न्यूज़ बुरा है तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। तो मार्केट अपने आप चल रहा है, आपको उसके हिसाब से चलना है, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करनी है, चाहे ऑप्शन इक्विटी के अंदर करें, चाहे ऑप्शन आप जो है करेंसी के अंदर करें। बस मेक श्योर एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑप्शन आप स्कैल्पिंग करें, इट मीन्स कि आप 2 से 4 पैसे उसके अंदर बुक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है ऑप्शन के लिए। अगर आप 200 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी आप हैंडल कर रहे हैं, उसमें 2-4 पैसे ही बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप ये मत सोचिए कि उसको जैकपॉट लगेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि 25 पैसे का चीज़ 2-5 बेसिस की चीज़ जो है वो आपको वो 2 to 4 पैसा जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूएसडी आईएनआर से। देखिए यूएसडी आईएनआर में सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जॉब डेटास की। तो जॉबलेस क्लेम डेटा 9 तारीख को आएगा, तो सच एज़ कि अभी हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम न्यूज़ इवेंट की बात करें तो 8 तारीख को जॉब जॉल्ट आ रहा है, यानी कि कल नाइट में आपका फेड चेयरमैन जो फेड के चेयर है मिस्टर जेरोम पोवेल, उनकी एक टेस्टमनी जारी होगी, यानी कि उनका कोई बयान जारी होगा 8:30 बजे रात में। वो कुछ इकोनॉमी के ऊपर ही बयान देते हैं, इसलिए आपको उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसा रहने वाला है, मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक, सेंटिमेंटल एनालिसिस बताऊँगा, मैं इंक्लूड करूँगा, नोटा टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि आजकल का जो मार्केट है वो आपका कैंडल स्टिक पे काम नहीं कर रहा है। चाहे वो आपका कोई सा भी हैंगिंग मैन हो, चाहे आपका ड्रैगन फ्लाई हो, चाहे आपका बुलिश बियरिश कोई सा भी हैरामी हो, कोई सा भी कैंडल हो, कोई काम नहीं कर रहा आपका। इनगल्फिंग हो, कोई काम नहीं कर रहा, आपका सेंटिमेंट काम कर रहा है। ठीक, एंड उसके बाद जो है आपका न्यूज़ तो कोई निकल के नहीं आता आजकल में। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ा जो टेक्निकल सिग्नल है वो बाय है फ्रॉम 1042 to 54 से। ठीक है, ये एक लेवल होल्ड करने वाला है डॉलर इंडेक्स का। तो अगर जो डॉलर इंडेक्स है उसका फ्यूचर जो 23 वाला इसके आसपास अगर होल्ड करे तो अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें बुलिशनेस यूएसडी एनआर में भी दिखेगा। पहला ये आपका अपॉर्चुनिटी बुलिशनेस के लिए है, लेकिन आगे अभी टेस्टमनी जारी होगा परसों, तो देखेंगे कि क्या होगा। परसों नहीं, कल ही जारी होगा। ठीक है, और तो यहाँ तक तो आप लोगों को होप सो समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। वीडियो को आप स्किप मत करिए, तो काफ़ी चीज़ें मिस कर देंगे। अगर मैं रेंज की बात करूं तो मुझे 1 या 2 दिन साइडवेज रेंज नज़र आ रहा है यूएसडी एनआर के अंदर, इसलिए मैंने मार्क किया हुआ वो साइडवेज रेंज 82.75 से लेकर 80। ठीक है, तो जो मेरी तरफ से रेंज रहने वाला है 82.10 से लेकर 81.94, ये एक साइडवेज रेंज रहने वाला है, जो कि इसके बीच में हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये रेंज अगर ब्रेक हो तो जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस का रेंज रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 82.70। ये मुझे नहीं लगता कि ब्रेक करेगा, क्योंकि सेंटिमेंट और ट्रेंड जो है डाउन साइड में है। तो अगर मार्केट आपका इस रेंज में रहे 82.10 पैसे से 81.94 पैसा, तो आप लोग अभी मार्केट के अंदर कुछ मत करिए, आप इसको अच्छे से ब्रेक होने दें। अगर ब्रेक होता है मार्केट, ओवरऑल अगर मार्केट के सेंटीमेंट बताओ तो डाउन साइड है, लेकिन डॉलर इंडेक्स अब बुलिशनेस थोड़ा सस्टेन करने के लिए दिखा रहा है। तो मैं कहूँगा कि एक तो ये लेवल सस्टेन होना चाहिए या इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग जोन अभी बना हुआ है यूएसडी एनआर को लेके। ठीक, और कॉल्स की अगर बात करें तो देखिए, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे येस बैंक हो, चाहे और रिसर्च कंपनियां हो, सबके सब फेल हैं। सब ने इधर उधर का लेवल दिया हुआ है, सब इधर उधर मार्केट जा रहा है। तो आप लोग है कि आप खुद स्कैल्पिंग करिए, दूसरे के कॉल्स पे काम मत करिए फिलहाल, अभी जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। तो ये आपका हो गया एक रेंज। अब इस रेंज को मैं जस्टिफाई किस तरीके से करूँगा, इस रेंज को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मात्र ऑप्शन चेन से। ठीक है, ऑप्शन चेन इम्पॉर्टेंट है आपका, जो कि मैंने एनालाइज किया था 10 मार्च तक के लिए। 10 मार्च यानी कि 10 मार्च का जो एक्सपायरी, 9 मार्च की जो एक्सपायरी है, 9-10 की जो एक्सपायरी है, वहाँ तक मेरे को बेयरिश नज़र आ रहा है मार्केट। ठीक, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि मार्केट बेयरिश है
और साइडवेज है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मार्केट बियरिश है और साइडवेज है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, USD/INR का मार्केट थोड़ा बियरिश है और साइडवेज है, और एक्सपायरी के आसपास में ये बियरिश रहने वाला है। क्योंकि अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 17 पॉइंट समथिंग लाख कॉल राइटर है और 13 पॉइंट समथिंग लाख जो है पुट राइटर है। अगर हम इस राइटिंग के हिसाब से चले तो बियरिश है। ओवरऑल कुछ भी लाइव मार्केट में पलट सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। आजकल इक्विटी अच्छा चल रहा है, इक्विटी ऑप्शन आप करिए, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर रेंज ब्रेक होता है तो कहाँ कहाँ तक जाएगा, तो देखिए मैंने जो नोट डाउन किया अपनी तरफ से, मेरे डेटा के हिसाब से, जो फ्यूचर के डेटा के हिसाब से जो मैंने नोट डाउन किया है, वो रेंज मेरा है डाउन साइड का 81.79 का और 81.64 का डाउन साइड का रेंज है। और अप साइड का जो रेंज है मेरा 82.17 का पहला ही रेंज है, और दूसरा रेंज है 82.25 का। इसके ऊपर मैं नोट नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मार्केट जाएगा। GBP/INR की अगर बात करें तो GBP/INR के अंदर हाई वोलेटिलिटी है। देखिए अब अलग सारी करेंसी क्यों गिर रही हैं, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, शुरुआत में मेरे को इस क्वेश्चन को आपको बताना चाहिए था कि सारी करेंसी क्यों सेल ऑफ हो रही है। देखिए रसिया और भी बहुत सारे जो अफगानिस्तान कंट्रीज़ है, और भी उसके आसपास जो मिड ईस्ट कह सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट की जो नॉर्दर्न जो कंट्रीज़ कह सकते हैं हम, वहाँ पर नॉर्दर्न एशियन कंट्रीज़, वहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज़ को रिकॉग्निशन जो है मिल रहा है। वहाँ पर वो लोग चाहते हैं इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करना। ठीक, रसिया भी जो है ऑयल वगैरह, तो कमोडिटी की अगर हम प्राइस देखेंगे डॉलर में, तो कमोडिटी की प्राइस जो है लगातार कंटिन्यूसली वो फॉल कर रहा है। हमारे इंडियन करेंसी जो ज़्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, आरबीआई भी अपनी तरफ से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है बार बार, और आरबीआई जो है डिजिटल इस तरीके से करेंसी कर रहा है अपन लोग का कि हमारे इंडिया और बाहर देश का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो हमारी करेंसी में एक्सेप्ट हो सके। तो ये ज़्यादा बड़ा बिग फॉल का कारण है हमारे करेंसी मार्केट में गिरावट का। जैसे GBP/INR गिर रहा है, EUR/INR गिर रहा है, जापानीज INR गिर रहा है, ओवरऑल जो सारे गिर रहे हैं उसका यही मेन रीज़न है कि हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका एक स्टेटस इंटरनेशनल लेवल पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो अगर मैं GBP/INR की बात करूँ तो GBP/INR में मैं आपको देखिए, इसका न्यूज़ नहीं है इसलिए मैंने इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लिया था कि बिना न्यूज़ वाले पेयर को ही मैं थोड़ा बताना चाहूँगा अच्छे से। तो इसका भी कोई कैलेंडर नहीं है, कोई इवेंट नहीं है सच एस कि जो ज़्यादा इम्पेक्ट करे। ये थोड़ा टेक्निकल पे और यूरो USD और GBP USD जोन से ये काम कर रहा है। GBP USD आप ट्रैक कर सकते हैं थोड़ा सा, GBP USD। ठीक, ये हाई वॉलेटाइल पेयर है, इसके साथ में ये थोड़ा कोरिलेट करता है, तो वहाँ वॉलेटिलिटी आपको यहाँ भी डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड इसका डाउन साइड में है। ठीक है, और नीचे से भी इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वेज बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है इस तरीके से। और हम इसको जोड़ भी दें तो सिमेट्रिकल एक पैटर्न भी बना रहा है। अब एक तरफ ब्रेक करने की इजाज़त इसको लेनी पड़ेगी, और ओवरऑल इसका जो इजाज़त है वो डाउन साइड का मेरे ख्याल से है, ख्याल से नहीं, एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डाउन साइड का है। और ये भी एक रेंज में जाने वाला है। एक रेंज में बोले तो एक लेवल आप मार्क कर सकते हैं, उस लेवल को अगर ये ब्रेक करे तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक, वो लेवल है आपका, जो रेंज का लेवल है वो आपका 98.20 टू 25, मतलब 98.25 आप मार्क कर सकते हैं, और 90 नीचे का लेवल आपका यही होना चाहिए। ठीक है, और ऊपर का लेवल आपका होना चाहिए 98.44 का। ठीक, अब इस रेंज में मार्केट हाई वोलेटाइल रहेगा GBP/INR। तो आपको स्काल्पिंग करना है, 1 मिनट का कैंडल स्टिक आप यूज़ करिए, और 1 मिनट के कैंडल स्टिक पे आप ट्रेडिंग करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, और
साथ ही साथ, ठीक है, तो इसका जो रेंज मैंने आपको बताया है वो है 98.44 से लेकर 98.20 पैसा। ये रेंज बहुत बड़ा है, ये रेंज कंसोलिडेशन का मोड है और ये रेंज ऑलमोस्ट 20 पैसे का है, 24 पैसे का है और इसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बहुत अच्छा। और कल मार्केट अगर खुलता है और मेरे ख्याल से कहीं छुट्टी गूगल पे नहीं दे रखा तो आपका गैप डाउन GPNR खुलने के चांसेस हैं और खुलते ही GPNR के अंदर एक सेलिंग बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें एनालिसिस की तो आपको इस रेंज के अंदर स्कैल्पिंग ही करना है, एक कोई सा भी एक पोजीशन बना के नहीं रखना है, ठीक है। पोजीशन इट मीन्स कि आपने बाय कर लिया, आपको लगा कि ऊपर जाएगा सेल कर देने, आपको 1 मिनट के अंदर भी वो वॉलेटिलिटी दिखेगी जो कि आप 10 मिनट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो 1 मिनट में आपको एंट्री लेना है, एग्जिट करना है, वो आपको आना चाहिए। इतने साल से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर एंट्री एग्जिट आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का तो आपको पता होगा, ठीक है, एक्सपायरी के दिन 1 मिनट में क्या से क्या होता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरी तरफ से इसका ट्रेंड बेरी से डाउन है और डाउन एक और कंफर्मेशन देगा जब ये मार्केट ये लेवल आपका इस तरीके से क्रैश करेगा तो आपका 97.80 तक के डाउन साइड में लेवल देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। 97.80 गॉट इट। ऊपर का 98.44 जो कि रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने बता दिया। ओवरऑल मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि मैंने साइडवेज मूवमेंट डाउन साइड का GBP/NR में भी USD/NR में भी दोनों पे बताया और दोनों पे कोई भी आपका न्यूज़ इवेंट नहीं आने वाला है तो आप बेफिक्र होकर आप इसके ऊपर एक ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाई चांस किसी कंट्री में कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया कल या परसों, या कोई ऐसा टेस्टमनी आ गया किसी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों। त्यौहार मनाइए खुशी से, रंगों का त्यौहार।